ट्रेनीज गूगल पे जब भी आप डिस्प्ले ऐड चलाते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो चीज़ ये है कि जो आप ऐड चला रहे हैं, जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं अपनी ऐड के लिए, उसका जो साइज़ है, वो गूगल की तरफ से जो डिज़ायर्ड साइज़ है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, जो गूगल की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी इमेज को डिज़ाइन नहीं करते और उसका साइज़ उसके अकॉर्डिंगली नहीं रखते, तो जब आप ऐड चलाएँगे, तो या तो आपकी वो ऐड कहीं पे डिस्प्ले ही नहीं होगी, या अगर डिस्प्ले हो भी जाए, तो वो उसको क्रॉप करके आपकी ऐड को दिखाएगा और उससे ये हो सकता है कि आपका मैसेज क्लियरली नज़र ना आए या डिस्प्ले ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि गूगल किस-किस तरह की जो साइज़ेज़ हैं इमेज के, वो अलाउ करता है। साइज़ेज़ पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं फ़ाइल फ़ॉर्मेट की, यानी गूगल कौन-कौन सा फ़ाइल फ़ॉर्मेट हमें अलाउ करता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेपीजी फ़ाइल, यानी आप अपनी इमेज को एज़ अ जेपीजी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगली हमारे पास फ़ाइल टाइप आ जाती है पीएनजी, आप एज़ अ पीएनजी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जिफ, जिसको हम मूविंग इमेज भी कहते हैं, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप एचटीएमएल फ़ाइल की टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब HTML5 में क्या होता है कि वो आपकी इमेज को कंप्रेस करके पीएनजी या जेपीजी इमेज को कंप्रेस करके अब एक ज़िप फ़ाइल बना देता है और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐड के साइज़ेज़ गूगल आपको अलाउ करता है। तो गूगल के जो ऐड साइज़ेज़ हैं उनको वो 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इमेज अपलोड कर सकते हैं गूगल पे एज़ अ डिस्प्ले ऐड। और आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि गूगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एड्स में कौन-कौन से साइजेस आपको अलाउ करता है। तो जब आप अपनी स्क्वायर इमेज या रेक्टेंगल इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी रेज़ोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग हो जो गूगल ने अपना डिज़ायर्ड साइज़ दिया हुआ है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बाद हमारे पास जो अगली टाइप आ जाती है, वो आ जाती है स्काई स्क्रैपर की। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि वेबसाइट के लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर वर्टिकली एक लंबी सी इमेज आपको नज़र आ रही होती है। ये स्काई स्क्रैपर ऐड होती हैं और गूगल ने स्काई स्क्रैपर ऐड के लिए भी आपको डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, यानी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं कि अगर आपने स्काई स्क्रैपर ऐड चलानी है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने इन सारी डायमेंशंस के अंदर रहते हुए ही अपनी ऐड चलानी है। स्काई स्क्रैपर ऐड के बाद हमारे पास आ जाती है लीडर बोर्ड ऐड। अब लीडर बोर्ड ऐड क्या होती है कि अक्सर आप वेबसाइट विजिट करते होंगे तो वेबसाइट के टॉप के ऊपर आपको एक बैनर नज़र आता है। ये लीडर बोर्ड ऐड होती हैं और लीडर बोर्ड एड्स की भी डिफरेंट डायमेंशंस गूगल ने हमें खुद से बताई हुई हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी। आपने अगर लीडर बोर्ड ऐड चलानी है तो आपने इमेज इन्हीं डायमेंशंस के अंदर रहते हुए ही डिज़ाइन करनी है। लीडर बोर्ड के बाद हमारे पास जो अगली फाइल टाइप आ जाती है, जो अगला साइज़ आ जाता है, वो आ जाता है मोबाइल का। यानी मोबाइल के लिए अगर आपने बैनर डिज़ाइन करना है, तो वो इन डायमेंशंस के अंदर रहते हुए ही आपने डिज़ाइन करना है। तो जब भी आप अपनी गूगल डिस्प्ले ऐड के लिए इमेज डिज़ाइन कर रहे हों, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने गूगल की तरफ से जो दिए हुए साइज़ेज़ हैं, उनके अंदर ही रहते हुए इनको डिज़ाइन करना है। अब जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं, उस इमेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उस इमेज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, वो एक हाई रेज़ोल्यूशन इमेज होना चाहिए। हाई रेज़ोल्यूशन इमेज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि उसका जो फ़ाइल साइज़ है, वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ़ाइल साइज़ वाली इमेज को अपलोड कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट पे जाए, तो वो इमेज का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो लोड होने में टाइम ले और आपकी जो इमेज है, आपकी जो ऐड है, वो लोड ही ना हो सके। साथ ही साथ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट के विजुअल्स हैं वो क्लियरली उस ऐड के अंदर नज़र आ रहे हों। यानी अगर आपकी कोई प्रोडक्ट रिलेटेड ऐड है, कोई क्लोथिंग रिलेटेड ऐड है, तो आपका जो पीस ऑफ क्लोथिंग है वो क्लियरली उस इमेज ऐड के अंदर नज़र आना चाहिए। साथ ही साथ आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आपकी एक्चुअल जो प्रोडक्ट इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे हाइड हो जाए। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने ब्रांड कलर्स और लोगो को लेते हुए। यानी आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपके ब्रांड कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हों आपकी इमेज ऐड के ऊपर। साथ ही साथ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो आप ऐड अपलोड कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज हो डेस्कटॉप व्यू के लिए भी और मोबाइल व्यू के लिए भी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूज़र एक वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे ओपन करे या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ओपन करे।
अब ये तो मैंने ट्रेनीज़ आपको बता दिया कि जब आप गूगल डिस्प्ले ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप इन साइज़ेज़ पे रहते हुए अपनी जो ऐड है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। गूगल पे डिस्प्ले ऐड चलाते हुए आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होती है। यानी आप बजाय कि ये डिफरेंट साइज़ेज़ के ऊपर अपनी ऐड डिज़ाइन करें, आप गूगल पे एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हैं। जिसमें आप गूगल को डिफरेंट साइजेस के अंदर अपनी इमेज दे देते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर में एक इमेज दे दी, हॉरिजॉन्टल एक इमेज दे दी, वर्टिकल एक इमेज दे दी और साथ ही साथ मैंने उसको टेक्स्ट दे दिया और गूगल खुद से उसको यूज़ करते हुए, इन एसेट्स को यूज़ करते हुए अपनी ऐड डिज़ाइन कर देगा और उसको डिफरेंट स्पेसेस के अंदर यूटिलाइज़ कर देगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल पे डिस्प्ले ऐड किस तरीके से चला सकते हैं।